अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज 2 मार्च 2023 बरोज़ जुमेरात। ये कराची फ़िशरीज़ की शाम की मार्केट है। व्यूअर्स शाम की मार्केट में मछली काफ़ी क्वांटिटी में दस्तयाब थी, लेकिन पिछले साल की प्रैक्टिस के तहत इन दिनों में जो जिस रेट तक मछली आ जाती थी अभी तक उस रेट में नहीं आई। लेकिन नॉर्मली जो काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है, लेकिन जो मार्च मंथ के स्टार्ट में जिस रेट में मछलियाँ मिलती थी वो रेट अभी नहीं आ रहे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाकी चीज़ों के रेट्स में भी काफ़ी हद तक का इजाफा है। तो एक लिमिट पे आके मछली की कीमतें भी ठहराव के साथ रुक गई हैं, जो कि रमज़ान तक तकरीबन यही सूरत हाल बरकरार रहने की तवक्को की जा सकती है। आज जो मछलियों के जो रेट्स थे वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर से ये हीरा फ़िश है, हीरा फ़िश और साइज़ और क्वालिटी के हिसाब से 1100 से 1300 रुपये फ़ी किलो तक अप एंड डाउन हो रही थी। इसके अलावा ये ब्लैक पापलेट है। ब्लैक पापलेट भी मार्केट के अंदर ए ग्रेड का माल काफ़ी हद तक शार्ट है। एवरेज क्वालिटी का माल मौजूद था जो 1300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा था। इसके अलावा दोथर फ़िश है। दोथर फ़िश भी क्वालिटी के हिसाब से रेट इसका अप एंड डाउन था, जो 800 रुपये फ़ी किलो से लेके 1100 रुपये फ़ी किलो तक क्वालिटी और साइज़ के हिसाब से अप एंड डाउन हो रहा था। इसके साथ ही ये बड़े साइज़ का कनरचा फ़िश का ये दाना रखा हुआ था जो 900 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कनरचा फ़िश। इसके अलावा ये कलरी झींगा है। 3 से 4 इंच के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद थे। फ्रेश कंडीशन का ये माल था। 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कलरी झींगा। इसके अलावा ये टाइगर झींगा है। इसमें मिक्स माल मौजूद था। 5 से 6 इंच और कुछ 7 इंच के करीब तक के दाने भी इसके अंदर मौजूद थे। मिक्स क्वालिटी का ये माल था। 2200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टाइगर झींगा। इसके अलावा ये जहीरा झींगा है। ये भी तकरीबन 4 से और कुछ दाने इसके अंदर भी 5 इंच के करीब तक के मौजूद थे। ये 1300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जहीरा झींगा। इसके अलावा ये रिंजी फ़िश है। 4 से 5 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसकी भी वेस्टेज की शरह कुछ ज़्यादा रहती है। सर का हिस्सा इसका बड़ा और पेट का हिस्सा भी इसका बड़ा रहता है। इसकी वेस्टेज की शरह कुछ ज़्यादा रहती है। बोनलेस और बिस्किट वगैरह में भी ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से रिंजी फ़िश। इसके अलावा ये पत्तल फ़िश है। ये भी बेहतरीन मछलियों में इसका शुमार होता है। सेकंड टीयर की ये मछली है। 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बड़े साइज़ का ये दाना है। पत्तल फ़िश 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसके अलावा ये मुश्का फ़िश है। 1.5 से 1.25 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल फ्रेश कंडीशन का ये माल था। 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुश्का फ़िश। वाइट गोश्त होता है, एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है। जायके के एतबार से ये भी बेहतरीन मछली है। 1000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुश्का फ़िश। इसके अलावा ये उलूडी दोथर है। 3 से 4 किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं। इसको भी दोथर के नाम पे फ़रोख्त किया जाता है। ये भी बेहतरीन मछली है। इसके अंदर एक ब्रेड लाइन मौजूद होती है। 750 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उलूडी दोथर। इसके साथ ही ये रखा हुआ दोथर फ़िश का दाना है जो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन का ये माल था। 1100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसके अलावा ये दंदिया फ़िश है। मिक्स लॉट थी। इसमें 3 पाव से लेके 400 ग्राम के करीब तक के साइज़ के दाने भी मौजूद थे, जो 750 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। दंदिया फ़िश बिल्कुल फ्रेश और ए ग्रेड कंडीशन का ये माल था। इसके अलावा ये वाइट कुंद है। वाइट कुंद भी बेहतरीन मछलियों में इसका शुमार होता है। इसके जो बहुत बड़े साइज़ के जो दाने थे, ए ग्रेड और डोरी का जो माल था वो 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, और जो दरमियाने साइज़ का माल था जो 4 से 6-7 किलो के करीब तक के जो साइज़ के दाने थे वो 900 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से डोरी वाला माल फ़रोख्त हो रहा था। ये भी बेहतरीन मछलियों में इसका शुमार होता है। इसके अलावा ये वाइट पापलेट है। वाइट पापलेट भी जो इसका फ्रेशनेस के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से ही इसका रेट होता है। ये कुछ बी ग्रेड का माल था और इसमें 3 कैटेगरी का माल मौजूद था। जो किलो में तकरीबन 8 दाने के साइज़ का जो माल था वो 1700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसके अलावा जो 4 दाने की एवरेज का जो माल था वो 2300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, और इसके अलावा 2 से 3 दाने 1 किलो के जो एवरेज का जो माल था
वो 2800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। ये तीनों माल ही एवरेज क्वालिटी का या बी ग्रेड का आप इसे कह सकते हैं। फुली फ्रेश नहीं था। फुली फ्रेश माल अगर होता तो इनके रेट में मज़ीद 200 से 400 रुपये के करीब तक का इजाफा रहता। हाँ, इसके अलावा मेरी आज की कुछ परचेजिंग में ये एक शौकियार्ड फ़िश का दाना भी मौजूद था जो 17 किलो का दाना था, और इसकी कटिंग करवाने के बाद इसका जब गोश्त का वज़न किया तो 7 किलो और 400 ग्राम इसमें से गोश्त निकला, जो कि पेट काट के मुझे वज़न करके दिया गया था। अगर पेट इसका चाक हुआ नहीं होता और इसके पेट के अंदर पोट अंडे वगैरह या दूसरी चीज़ें भी शामिल होती और उसके बाद अगर इसका वज़न किया जाता तो ये एवरेज नहीं निकलती। लेकिन ये पेट चाक किया हुआ मुझे वज़न करके मिला था, तो उसकी वजह से इसकी एक एवरेज जो है वो कुछ बेहतर निकली, जो 7 किलो और 400 ग्राम निकली। अब उस कैटफ़िश फैमिली में अगर कैटेगराइज करें जो नॉर्मली इसको जो पसंद किया जाता है, तो इसके हिसाब से सबसे नीचे के हिस्से में अगर आप रखेंगे तो खग्गा है, उसके थोड़ा सा ऊपर अगर आएंगे तो रिंची है, उसके बाद नीलम और शौकियार्ड है। शौकियार्ड को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसका गोश्त वाइट गोश्त होता है, और जैसा कि खग्गे में हीक होती है तो इसके अंदर इस तरह की हीक वगैरह नहीं होती। इस वक्त इसका मसला ये है कि इसका जो सीज़न चल रहा है तो इसके पेट के अंदर एग्स वगैरह होते हैं, जिसकी काफ़ी हद तक महंगे दामों फ़रोख्त होते हैं, जो 3000 से 3500 रुपये फ़ी किलो तक जो कैटफ़िश के एग हैं। और इस वक्त जो सीज़न वगैरह है तो कटिंग करने वाले भी ज़्यादातर जो परचेज़र हैं उनको इस तरफ माइल करना की कोशिश करते हैं। एक तो इसका सर बहुत बड़ा है, इसकी वेस्टेज ज़्यादा है, और वो सर उनकी वेस्टेज में फ़रोख्त होता है तो उससे भी वो प्रॉफिट हासिल करते हैं। इसका अंदर एयर ब्लेडर होता है, वो भी इनका फ़रोख्त होता है तो उससे भी वो पैसे हासिल करते हैं। इसके अलावा जो एग वगैरह हैं वो भी इसमें से निकलते हैं, तो वो भी फ़रोख्त करके उसमें से भी कुछ पैसे हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो नॉर्मली कस्टमर को इन्हीं मछलियों की तरफ ज़्यादा माइल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनमें जो है नॉर्मली उनका काफ़ी हद तक लॉस हो जाता है। जिस कीमत में इनको ये पड़ जाती है तो इससे कम कीमत में दूसरी मछलियाँ जो अच्छी नस्ल की मछलियाँ हैं वो उनको दस्तयाब हो सकती हैं। लेकिन कटिंग वालों की या जो वहाँ पे परचेजिंग में मदद करने का कह के आम सादा आवाम को इस तरफ माइल करके और अपना प्रॉफिट के लिए उनका नुकसान करवाने को तरजीह देते हैं। तो इसको ज़्यादातर सुरमई वगैरह के भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। इसका जो सर काट के और बाकी हिस्सा उसके बाद जब पीसीस वगैरह जो नॉर्मल ढाबे वगैरह पे या जो फ्राई करके बेचने वाले भी लोग होते हैं सुरमई के नाम पे, इसके गोश्त को भी फ़रोख्त करते हुए या बेचते हुए देखा गया है। फिर उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। Jessica.